मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी गेम पर दोबारा फोकस किया। लेकिन तकरीबन 10 मिनट बाद मैं अचानक और बहुत तेज़ से आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ज़मीन पर गिर गई हो। ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि मेरी गेम का वॉल्यूम भी उसके सामने कुछ नहीं था। ये कोई छोटी चीज़ गिरने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी पत्थर या कोई बड़ा फर्नीचर का टुकड़ा अचानक नीचे गिर गया हो। आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज उठी कि घर के पुराने दरवाज़ों और दीवारों ने भी एक पल के लिए इसको महसूस किया। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई, पूरा जिस्म एक पल के लिए सूना हो गया। मैं डर कर अपनी कुर्सी से उठकर हॉलवे की तरफ देखा। वहाँ भी वही गहरा अंधेरा था और मेरा दोस्त अपने कमरे से निकल आया। उसका चेहरा हल्का सा जर्द था, जैसे उसने भी कुछ अजीब महसूस किया। उसकी आंखों से वो परेशानी नजर आ रही थी, उसके चेहरे पर बेचैनी थी। मैंने हल्की सी आवाज में पूछा, जो मैंने सुना था क्या तुमने भी वही सुना? ये क्या था? वो घबरा गया। उसके लहजे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो भी अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि आवाज किस चीज की थी। हम हॉलवे के करीब खड़े होकर सुनने लगे। दोनों की सांसें सुस्त हो चुकी थी। कमरे का माहौल एकदम से ठंडा महसूस होने लगा। टीवी की हल्की हल्की आवाज अब भी आ रही थी, कोई ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी शायद। लेकिन हम दोनों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। मगर टीवी के अलावा कोई और चीज नहीं थी, न कोई चलने की, न किसी चीज के हिलने की, सिर्फ एक गहरी खामोशी जो हॉलवे के अंधेरे में और भी डरावनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के किसी कोने में कोई मौजूद है जो बस चुपचाप खड़ा देख रहा हो। एक पल के लिए हम दोनों वहीं खड़े रहे, लेकिन फिर जब डर का एहसास और बढ़ने लगा तो हम फौरन भाग के ड्राइंग रूम के सोफे पर जा बैठे। ये जगह कम से कम हॉलवे से दूर थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब रहकर थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, मगर दिल अब भी बेचैन था। हम कुछ देर तक सिर्फ एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, जैसे हमेशा के मजाक और हंसी मजाक में जो बेपरवाही होती थी वो उस वक्त बिल्कुल गायब हो चुकी थी। डर का एहसास कम नहीं हो रहा था और हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा और गहरा होने लगा और घर के अंदर सिर्फ हमारी सांसें सुनाई देने लगी, तो हमने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए मजहब और रूहानी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दी। मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जो सिर्फ हमें महसूस होती हैं, लेकिन वो हमेशा नज़र नहीं आती। मैंने धीमी आवाज़ में कहा। वो भी बोला, मैंने सुना है जिन अक्सर तन्हा जगहों पर रहते हैं, जहाँ कम लोग जाते हैं, वहाँ वो अपनी दुनिया बनाते हैं। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, ये सिर्फ हमारी सोच थी या फिर हम वाकई किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस कर रहे थे। अचानक एक इतनी तेज़ चीख सुनाई दी कि हमें अपनी सांस रुकते हुए महसूस हुई। ये आवाज़ इतनी तेज़, इतनी दिल दहला देने वाली थी कि लग रहा था जैसे किसी की रूह तक लरज़ गई हो। ये चीख एक आम इंसानी चीख नहीं थी।